एनसीसी ए बी और सी एग्जाम 2024 टॉपिक आज का है लीडरशिप। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। टॉपिक है लीडरशिप। तो एनसीसी का सबसे खतरनाक टॉपिक लीडरशिप है, सबसे खतरनाक 18 टॉपिक में से। और जो मैक्सिमम लोग 90% जो फेल होते हैं, ये अकेला टॉपिक है जो सबको लेकर डूब जाता है। अगर आप मजाक करते हो तो ये अच्छा मजाक कर देता है। तो आपको 18 टॉपिक पढ़ना है और इसमें से लीडरशिप हो गया, मैप रीडिंग हो गया, ड्रिल हो गया, वेपन ट्रेनिंग, एफसीबीसी, ये सारे टॉपिक आपको ज़्यादा पढ़ना, मतलब बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपको एग्जाम में फंसाते हैं। मतलब अगर आप नहीं पढ़ते हो, लापरवाही करते हो तो लीडरशिप ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव बैंड बजाता ही बजाता है। तो अच्छे से आप लोग पढ़ के आए होंगे, उम्मीद करता हूँ। मैंने ग्रुप में इसलिए दोबारा मैसेज किया था कि अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ए ग्रेड सबका आएगा अगर आप बताया तरीके फॉलो करते हो तो। बाकी आपको नोट्स कहाँ मिलेगा मैंने बता दिया है कि आप लोग डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से तेजस एनसीसीआर में। अगर ऐप ओपन करने पर डार्क दिखता है, रोज बताता हूँ, तो आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाकर डार्क मोड ऑफ कर लेना, क्लियर दिखे, क्योंकि ऐप में थोड़ा सा इशू है, ठीक है। बाकी जिन्हें बुक परचेज करनी है, बुक ना लेके आप इस वेबसाइट से PDF लेंगे, बुक से बेस्ट डाटा है, ठीक है। 21 या 23 ओरिजिनल मॉडल पेपर है आंसर के साथ, कुछ प्रैक्टिस सेट भी हो सकता है और सारे टॉपिक वाइज प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चन है। ऐप पर भी सारे डाटा, हिंदी, इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर सारे। तो सभी को जय हिंद। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। फिलहाल डेली क्लास शाम में 7:10 होती। आप क्लास करेंगे रेगुलर कीजिएगा और अपने बटालियन के जूनियर सीनियर फ्रेंड्स को बता देंगे क्लास के टाइम में चैनल के बारे में, और उनको ग्रुप ज्वाइन करवा देंगे ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी बेल आइकन प्रेस कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सभी को जय हिंद। फर्स्ट क्वेश्चन है, लीडरशिप कितने प्रकार के होते हैं? 5, 2, 3, 8। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीडर? लीडर कितने प्रकार के होते हैं? एक क्वेश्चन पे आपको 10 सेकंड मिलेगा जो टाइम इधर चल रहा है, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन सभी लोग प्रेस कर देंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 3 प्रकार के। सेकंड, किसी भी क्षेत्र में खेलना कैसी क्षमता है? खेल, बौद्धिक, शारीरिक, इनमें से सभी। किसी भी क्षेत्र में खेलना कैसी क्षमता है, क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, खेल क्षमता। थर्ड, WTLO का फुल फॉर्म लिखें। होल टाइम लेडीज ऑफिसर्स, होल टाइम लेडी ऑफिसर्स, होल टाइमर लेडी ऑफिसर्स, वाइल्ड टाइम लेडी ऑफिसर्स। फुल फॉर्म ऑफ WTLO। स्पेलिंग जिन्हें याद होगा, नहीं तो फिर आप फंसोगे। ऑप्शन याद किए मतलब आप फंसने वाले। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, होल टाइम लेडी ऑफिसर्स। 4, सामाजिक शिष्टाचार खाली स्थान में व्यवहार करने के लिए हमें सिखाता है। स्कूल में, घर में, बाजार में, समाज में। ये सारे बहुत इजी क्वेश्चन। अब जो लोग नए होते हैं या फिर जो लोग पढ़ के नहीं आते, स्कूल में, घर में, बाजार में लिख देगा। अरे भाई सामाजिक शिष्टाचार है, सिंपल सा आंसर होगा। तो कम से कम क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिए। डी होगा समाज में। 5th, हथेलियां नीचे करके हाथ मिलाना क्या इंगित करता है? अनुशासन को, डर को, हिम्मत को, इनमें से कोई नहीं। हथेलियां नीचे करके हाथ मिलाना क्या इंगित करता है, मतलब क्या दर्शाता है? अगर आप हाथ नीचे करके मिला रहे हो कमजोर आदमी की तरह, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डर को। 6, खाली स्थान नागरिक के उत्तरदायित्व है। खेल, शिक्षक बनना, कर का भुगतान, नेता बनना। कर बोलते हैं टैक्स को। तो प्रत्येक नागरिक का क्या उत्तरदायित्व, फर्ज बनता है, कर्तव्य, बताइएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कर का भुगतान यानी टैक्स का भुगतान करना। 7, रेडियो एवं दूरदर्शन हमें दोनों देते हैं मनोरंजन एवं खाली स्थान, आनंद, उत्साह, निर्देश, ज्ञान। मतलब रेडियो और टेलीविजन हम लोगों को मनोरंजन के साथ साथ और क्या चीज प्रदान करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ज्ञान। 8, कितने प्रभाव के कानून है? 18, 7, 21, 13। ये सारे क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछे गए हैं। तेजस चैनल पे आपको सारे ओरिजिनल क्वेश्चन पढ़ने को मिलते हैं और इसी में से आते हैं। 95% प्लस 100% भी अपना सेम आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 21। अब इसका आंसर आप गूगल सर्च करो, बुक्स में, बटालियन में कहीं नहीं मिलेगा। एग्जाम में पूछा उसका आंसर शीट मिल गया तो आपको मैं पढ़ा पा रहा, तो इसका आंसर ही पता नहीं चलेगा। 9, एनजीओ का फुल फॉर्म लिखे। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजर,
नेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐप के बारे में मैंने आपको बता दिया, सब लोग डाउनलोड कर लेंगे। और ऐप डाउनलोड करके कुछ लोग ना रखे रहते हैं, फिर मुझसे पूछते हैं कि सर सब्जेक्टिव मॉडल पेपर कहाँ से पढ़े। अरे तो ऐप डाउनलोड किस लिए किए हो? गहना थोड़ी है जो उसको संवार के मतलब रख रहे हो, वहाँ से पढ़िए, सारा डाटा है। डी होगा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। 10 दो से अधिक दलों से जुड़े संघर्ष को कौन सा संघर्ष कहा जाता है? आपसी, सामूहिक, धार्मिक, क्षेत्रीय। तो ऐप पर प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चन है, फुल फॉर्म नहीं है जो मैं अवेलेबल करा दूंगा, बाकी सारे नोट्स हैं, तीनों विंग के लिए है। नवल एयर का स्पेशल सिलेबस अभी नहीं है, नवल विंग से जो लोग स्पेशल सिलेबस मेरे पास है आप मुझे मैसेज कर लेना। ये होगा आपसी संघर्ष। 11 इंटरव्यू के लिए हमेशा कम से कम कितने से कितने मिनट पहले आना चाहिए? 5 से 10 मिनट, 15 से 20 मिनट, 20 से 30 मिनट, 10 से 15 मिनट। इंटरव्यू के लिए हमेशा कम से कम कितने से कितने मिनट पहले आना चाहिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 10 से 15 मिनट। 12 सीवी का मतलब क्या है? करिकुलम विटामिन, करिकुलर विटे, सर्कुलर विटामिन है या करिकुलम विटे। सीवी का मतलब, अब सीवी ये 2 साल से पूछ रहा और इसे 5-6 क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग आंसर भी शॉर्ट आंसर भी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करिकुलम विटे। स्पेलिंग याद रखना, थोड़ा डिफिकल्ट है। 13 सीवी के लिए एक और नाम क्या है? डॉक्यूमेंट, रिज्यूम, फाइल, नोट्स। और मेरी इंग्लिश काफ़ी वीक है, तो अगर मैं इंग्लिश उच्चारण कहीं पे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो मैं मिस्टेक करता हूँ तो आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। बी होगा रिज्यूम। 14 टेलीविज़न किस चीज़ की बर्बादी है? भोजन की, स्वास्थ्य की, समय की, पैसों की। अब ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, जो लोग नहीं पढ़ के आते हैं या फिर याद करके नहीं आते उनको ये भी नहीं आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी समय की, यानी टाइम बर्बाद होता है। 15 डेमोक्रेटिक शैली खाली स्थान का एक प्रकार है। नेतृत्व, ड्रिल, अम्बुश, प्रेरणा। क्या होगा? टॉपिक लीडरशिप है, तो ध्यान दीजिएगा। अब कुछ लोग आंसर जो लिखेंगे ना बी और सी, उनको थोड़ा आप लोग समझाएंगे कि बेटा टॉपिक ही चेंज कर दिए, तो ये नेतृत्व का प्रकार है, ऑप्शन ए होगा। 16 किसी की अनुपस्थिति में भी काम करने को क्या कहते हैं? निर्णय, पहल, कार्य, इनमें से कोई नहीं। ये सारे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, शायद ये मेरे टाइम में पूछा था, पूछो मत, बैंड बजा दिया था। 10 क्वेश्चन थे इस तरह के। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पहल। 17 आरटीआई का फुल फॉर्म लिखें। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इनफॉर्मल, राइट टू डे इंफॉर्मेशन, राइट्स टू इंफॉर्मेशन। और जो मेरे टाइम में पूछा था, ऐसा नहीं कि वो मेरे टाइम में, एनसीसी के ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन आते हैं हर साल। मैं आपको 22, 23, 25 मॉडल पेपर पढ़ाऊंगा, उसमें से सेम मॉडल पेपर भी आता है, 100% भी पूछ देगा, जैसे पिछले साल पूछा था 2022 में। ऑप्शन ए होगा राइट टू इंफॉर्मेशन। 18 ईमानदारी से रुचि और उत्साह के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने को क्या कहते हैं? प्रबंधन, कर्तव्य, पहल, इनमें से कोई नहीं। अपने पढ़ाई के क्वेश्चन ही क्यों पूछते हैं? क्योंकि मैं कभी बुक से पढ़ाता ही नहीं, बुक में आपको क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, ओरिजिनल मॉडल पेपर से हम लोग पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कर्तव्य यानी ड्यूटी। 19 नेतृत्व के मुख्य उपयोग है आत्मविश्वास जगाना, हौसला बढ़ाना, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना, इनमें से सभी। तो आप लोग पढ़ के आएंगे। और पेपर ध्यान दें, आपका एमसीक्यू होने का भी चांस है ज़्यादा ऑल इंडिया में। तो एमसीक्यू हो या सब्जेक्टिव, आपको थ्योरी तो पढ़ना पड़ेगा भैया, थ्योरी किसी भी हाल में पढ़ना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इनमें सभी। 20 सही अधिकारी द्वारा आदेश का पालन करने को कहते हैं? अनुशासन, कर्तव्य, कार्य, इनमें से कोई नहीं। ये लॉन्ग आंसर, ये डेफिनेशन को पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में, तो थ्योरी किसी भी हाल में पढ़ना है, जो थ्योरी नहीं पढ़ेगा फंसेगा डेफिनेटली। करेक्ट आंसर ऑप्शन है अनुशासन एंड डिसिप्लिन का डेफिनेशन भी है। 21 YEP का फुल फॉर्म लिखे। यूथ एक्सचेंज प्रोग्रेस, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, यूथफुल एक्सचेंज प्रोग्राम, यूथ एक्सीलेंट प्रोग्राम। फुल फॉर्म ऑफ YEP। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। 22
अपने विवेक द्वारा आदेश का पालन करने को कहते हैं। कर्तव्य, कार्य, अनुशासन, इनमें से कोई नहीं। अपने विवेक यानी बुद्धि क्या होगा? जो लोग पढ़ के आए, नहीं तो बाकी लोग तो डेफिनेटली फंसोगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अनुशासन। 23 छवि एक मनुष्य की क्या किस चीज को दर्शाती है? मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, इनमें से कोई नहीं। छवि समझते हो ना, मतलब जैसा हमारा छवि, मतलब जो हम लोग जैसा दिखते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझना है। जो पढ़ के आते हैं वो भी ये सब क्वेश्चन में फंस जाते हैं कि किसका क्या याद किए हैं। तो अच्छे से पढ़ना है। सी होगा शारीरिक यानी फिजिकली, हमारे फिजिकल स्टैंडर्ड को दिखाता है। 24 मतभेद कितने प्रकार के होते हैं? 3, 5, 7, 9। अब ये सब क्वेश्चन समझ में नहीं आता, गूगल पे नहीं मिलेगा, बुक में नहीं मिलेगा, ना बटालियन में कोई पढ़ाएगा। एग्जाम में पूछा, आंसर इनका मिल गया, आंसर शीट, तो आपको पढ़ा पा रहा हूं। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 3। अब कौन कौन 3? कहीं नहीं मिलेगा, तो अच्छे से याद कीजिएगा। 25 डीएम का फुल फॉर्म लिखें। डिस्ट्रीब्यूटेड मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फुल फॉर्म ऑफ डीएम जो हमारे जिला अधिकारी होते हैं। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, डीएम का फुल फॉर्म। और अक्टूबर में हम लोग थ्योरी करेंगे पूरा, अक्टूबर से मतलब रेगुलर करेंगे। डी होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। 26 नेता में किस चीज की भावना होनी चाहिए? सम्मान की, घृणा की, समाज की, टीम की। ठीक है, क्लास रेगुलर चलेगी अक्टूबर से, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों चलेगा। रिवीजन कंपलसरी है, तो आप क्लास रेगुलर करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी टीम की। 27 वफादारी किसका जरूरी भाग है? निश्चित हार का, निश्चित जीत का, ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। अभी इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। कुछ लोग ऐसे नमूने होते, मतलब एकदम गधे, वो लिखते हैं ए और बी दोनों। अरे गधा, हार और जीत दोनों एक साथ कैसे होगा? तो जो लोग सी वाले हैं, महान लोग, तो आप लोग थोड़ा सा अपना यूज करेंगे। ठीक है, एकदम ऐसा नहीं कर दो कि आपको बाहर कर दिया जाए। ऑप्शन बी होगा निश्चित जीत का। 28 लीडरशिप स्टाइल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, 4, 5 या 6। अभी 27 नंबर क्वेश्चन का जिन लोगों ने सी लिखा था उनका नाम आप लोग कमेंट कर देंगे। कमेंट करना नाम कि इसने 27 का सी लिखा, इस तरह से लिख के। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 3 प्रकार का। 29 एच एंड एच का फुल फॉर्म लिखे। हेल्दी हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजीन, हेल्दी एंड हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजेनिक। अब समझ लो वो लोग ना, मतलब अपना माइंड थोड़ा सा भी इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा 29 है, वो ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सी डी ऐसे लिख देगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हेल्थ एंड हाइजीन। तो आपको होमवर्क पढ़ के आना, नहीं तो बैंड बजेगा आपका बढ़िया से। 30 कॉर्पोरेट अनुशासन का मुख्य नींव क्या है? अनुशासन, आदर्श, ड्रिल, प्रेरणा। मैंने आपको बताया ना ड्रिल का डेफिनेशन, किसी भी चीज का कोई भी काम बढ़िया से करो वही ड्रिल है। मतलब अनुशासन की बुनियाद होती है ड्रिल, तो वही है। ऑप्शन सी होगा ड्रिल। 31 किस प्रकार के लीडरशिप में अपने मात हाथों से विमर्श कर निर्णय लेते हैं? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में, डेमोक्रेटिक लीडरशिप में, लेजिज फेयर लीडरशिप में, इनमें से सभी। क्या होगा? मतलब हम खुद से अपना नेता चुनते हैं। किस प्रकार की लीडरशिप में? जो हमारे यहाँ चलता है अभी हमारे देश में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक लीडरशिप में। 32 सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? कुछ लोग को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में डिफरेंस ही समझ नहीं आता, कुछ भी लिख देते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी दिल्ली में। 33 नेता के गुण है जागरूक आचरण, साहस, निर्णायकता, विश्वसनीयता, सहनशीलता, इनमें से सभी। अब जिसको लॉन्ग आंसर नहीं पता वो इसमें फंसेगा। ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में भी 100% कंफर्म पूछता है, एबीसी तीनों में, कि नेता के 10 गुण लिखो। नेता के गुण लिखो 10 नंबर का, तो 10 पॉइंट। आपको नहीं पता सारे पॉइंट, आप फंसोगे। तो डी होगा इनमें सभी। 34 नेता में तुरंत क्या लेने की क्षमता होनी चाहिए? निर्णय लेने की, परिस्थिति छोड़ देने की, रंगने की, घबराने की। 10 सेकंड इसलिए टाइम देता हूँ, ये बहुत कम टाइम है एक क्वेश्चन के लिए, ऑब्जेक्टिव हो या जो भी, सब्जेक्टिव तो होगा नहीं। तो आपको लिमिट टाइम में ही बताना, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है निर्णय लेने की। 35 आरटीआई का फुल फॉर्म लिखे। राइट टू इंफॉर्मेटिव,
राइट टू डे इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राउंड टू इन्फॉर्मेशन। तो 10 सेकंड ही मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। तो आप पढ़ के नहीं आओगे तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है। तो होमवर्क अच्छे से पढ़ के आना डेली, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे घर पे पढ़ना, बाकी लाइव क्लास। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, राइट टू इन्फॉर्मेशन। 36, साक्षात्कार के लिए हमेशा कम से कम कितने से कितने मिनट पहले आना चाहिए? 10 से 15 मिनट, 5 से 10 मिनट, 20 से 30 मिनट, 10 से 20 मिनट। क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पर इंटरव्यू की जगह साक्षात्कार कर दिया उसका हिंदी, तो इसमें भी बहुत लोग फंस जाएंगे। पहले क्वेश्चन समझिए, ये होगा 10 से 15 मिनट। 37, नेता का दिमाग हमेशा कैसा होना चाहिए? बहाना बनाने वाला, झूठा, जागृत, प्रशासनिक। नेता का दिमाग हमेशा खाली स्थान होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जागृत। 38, खाली स्थान जीवन को सुरक्षित और खुश रखता है। विद्यालय, कानून, समाज, परिवार। खाली स्थान जीवन को सुरक्षित और खुश रखता है, क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कानून। 39, देशभक्ति उसे कहते हैं जो अपने खाली स्थान को प्यार करता है। देश, अभिभावक, परिवार, रिश्तेदार। आप में से कौन कौन महान आत्मा परिवार और रिश्तेदार वाले हैं? हाथ खड़ा कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है, देश। 40, नेता को इनमें से होना चाहिए। व्यवसाय, मंत्री, धनी आदमी, व्यवहार कुशल। क्लास लाइव ही होती थी बट मैंने फिर बंद कर दिया कि कम टाइम इसमें लगेगा, क्योंकि आप लोग पढ़ के नहीं आते। एक बंदा दो बंदा पढ़ के आता, नहीं तो वो भी नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, व्यवहार कुशल। 41, यदि हम यातायात के नियमों का उल्लंघन करें तो अपने जीवन के साथ साथ दूसरे के जीवन को खाली स्थान मुश्किल में डालते हैं। भक्तिशाली, अव्यदायित्व, गुलामी, भयंकर। क्वेश्चन देख रहे हो कितना मतलब मुश्किल क्वेश्चन है, क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, भयंकर। 42, कौन सा नेतृत्व के लिए संपर्क में समझा जाता है? एक तरफा संबंध, नेतृत्व एवं आपसी संबंध एक समान, नेतृत्व एवं संबंध एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, या एक व्यक्ति के नेतृत्व के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सा नेतृत्व के लिए संपर्क में समझा जाता है, क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है, एक तरफा संबंध। 43, हमेशा देने वाला व्यवहार एवं व्यवहार को बनाने वाला एवं दिशा निर्देश देने वाला खाली स्थान है। उपदेश, व्यक्तित्व, भावना, अनुभूति। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, ये सारे आपके एग्जाम में पूछे गए और पूछते हैं, तो सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। अब ये सब क्वेश्चन आप जब तक 40-50 बार नहीं पढ़ोगे फंस जाओगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन है, उपदेश। 44, कौन सा अच्छे नेतृत्व के लक्षण नहीं है? कार्यकुशलता, क्षमतापूर्ण व्यवहार, विविधता मूल्य, बुद्धि। अब ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, आप नहीं पढ़ोगे फंसोगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, क्षमतापूर्ण व्यवहार यानी ईगो बेस्ड बिहेवियर। 45, CWS कहते हैं सेंट्रल वर्किंग सिस्टम, कैडेट्स वर्किंग सिस्टम, कैडेट्स वेलफेयर सोसाइटी, सेंट्रल वेलफेयर सोसाइटी। CWS जो हमारा एक स्कॉलरशिप आता है NCC में, तो इसका फुल फॉर्म, और ये स्कॉलरशिप आपको बटालियन से ही पता चलता है। वो भी PI स्टाफ अपने देखते हैं, निकटतम को भरवा देते हैं जो उनके बेस्ट कैडेट है। सी होगा, कैडेट्स वेलफेयर सोसाइटी। 46, अच्छे एवं सफल नेतृत्व का महत्वपूर्ण गुण खाली स्थान है। ईमानदारी, अनुशासन, भरोसेमंद, इनमें सभी। और कोई भी PI स्टाफ हो, ANO हो, उसके पीछे नहीं भागेंगे। आप अपना टाइम अपने टारगेट पर फोकस करो, नहीं तो ANO PI स्टाफ आपका टाइम पूरा खा जाते हैं। ठीक है, वो आते हैं दूर से, जो PI स्टाफ होते हैं स्पेशली। आप वहाँ के लोकल हो, उनको वहाँ का कुछ पता नहीं होता और ज़रूरत सबको होती है, तो आपको पकड़ते हैं। ठीक है, आप लोकल हो और आप सोचते हो कि अरे हम तो बहुत एहसान कर रहे हैं सर, वो आपका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बच के रहना। करेक्ट आंसर डी होगा, इनमें सभी। 47, दो या अधिक लोगों के बीच एक मजबूत बंधन का अर्थ खाली स्थान है। एकता, टीम, दोस्ती, दुश्मनी। और ये सब चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं, स्पेशली सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो लोग
भी उनके साथ मतलब ये करते हैं। मैं आपको कभी भी गलत गाइडलाइन नहीं दूंगा क्योंकि मैंने भी एनसीसी किया है और अच्छे से जानता हूँ। ये होगा एकता। 48 खाली स्थान का एक उद्देश्य के साथ एक इकाई के रूप में माना जाता है। ग्रुप, टीम, एकता, संस्था। तो किसी के पीछे नहीं भागो, आप अपने टारगेट, ठीक है, अपना गोल आपको याद होना चाहिए कि भाई मेरा लक्ष्य क्या है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी टीम। 49 खाली स्थान वह प्रयास है जिससे एक टीम अपना लक्ष्य हासिल करता है। एकता, अनुशासन, टीम भावना, अनेकता। और बहुत सारे पीआई स्पेशली गर्ल्स को, आप लोग को थोड़ा सेफ्टी का अपना ध्यान देना, ठीक है। कुछ गर्ल्स भी बिगड़ैल होती हैं तो वो आपको धमकी देते हैं कि तुम ये नहीं करोगे तो आपको मैं फेल करा दूंगा। उनके बस की बात नहीं है, ठीक। आप पढ़ो, कोई फेल नहीं करा सकता। सी होगा टीम भावना। 50 एक रचनात्मक व्यक्ति के गुण हैं। रचनात्मक सोच, प्रभावी संचार, निर्णय लेना, इनमें से सभी। क्या होगा? तो आपकी सेफ्टी आपके हाथ में। जब तक आप गलत नहीं, आप नहीं सपोर्ट करोगे, आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। आप खुद टाइगर बन के रहो। 50 का डी होगा इनमें सभी। 51 सीओसी किसे कहते हैं? चीफ ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, सेंट्रल ऑपरेटेड कैंपस, कैंपस नहीं है, सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप, सेंट्रल वेलफेयर सोसाइटी। सीओसी, अब जो लोग नहीं पढ़े हो फंसोगे, ये एक तरह का कैंप होता है, सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप होता है, ठीक है। सी होगा सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप। तो आपको स्पेलिंग याद होना चाहिए। 52 दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई सामान्य वस्तु हासिल करता हो उसे क्या कहते हैं? डायलस, ग्रुप, इंटरेक्शन, प्रोजेक्ट। तो एमसी की वाली ऑब्जेक्टिव का हम लोग ये टाइमिंग वाली करेंगे, नहीं तो इसमें टाइम वेस्ट काफी होता है। थ्योरी हम लोग लाइव क्लास करेंगे, ठीक है, अक्टूबर से करेंगे। करेक्ट आंसर बी ग्रुप। 53 टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट वह कौशल है जो समय के सही मूल्य को प्राप्त करने में मदद करता है। घड़ी को सेट करने का तरीका है, अलार्म सेट करने का तरीका, टाइम मैगजीन पढ़ना। टाइम मैनेजमेंट क्या है? और 7 क्वेश्चन है, क्लास करना है तो पूरा करना, नहीं तो फिर बाद में करना, ठीक। ये नहीं कि 2 क्वेश्चन किए भाग गए। करेक्ट आंसर का ऑप्शन है टाइम मैनेजमेंट वह कौशल है जो समय के सही मूल्य को प्राप्त करने में मदद करता है। टाइम मैनेजमेंट का डेफिनेशन पूछ दे तो आपको यही लिखना है। 54 नेता के गुण हैं जागरूक, सही आचरण, साहस, निर्णायकता, विश्वसनीयता, सहनशीलता, इनमें सभी। क्वेश्चन रिपीट कर गया, सबका सही होना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो आप डेली लाइक कर दिया करोगे, ठीक। मैं नहीं बोलता कि आप खुद से लाइक कर देंगे, आपका अपना चैनल है, तेजस फैमिली है। डी होगा इनमें सभी। 55 जीसीआई कहते हैं गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, ग्लाइडिंग कैडेट इंस्ट्रक्टर, गाइड कैडेट इंस्ट्रक्टर, इनमें से कोई नहीं। अब जीसीआई, जो लोग गर्ल्स कैडेट एनसीसी कर रही हो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑफर है, सुनहरा अवसर है। मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया जीसीआई मैम का इंटरव्यू लेके कि आपको जीसीआई का फॉर्म कब निकलता है, और काफ़ी अच्छा आपको पेमेंट भी मिलता है और आराम की भी जॉब है, और आप डिफेंस से जुड़े भी रहते हो, ठीक है। तो गर्ल्स लोग जो लोग हो, आप लोग इसके लिए अभी से तैयारी करना। 55 का ये होगा गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर। 56 राष्ट्रीय एकीकरण है सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार, उदासीन विचार, इनमें से कोई नहीं। मैं आपको प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर्स भी अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है, जीसीआई का। जीसीआई मैम से उनका मैंने इंटरव्यू अपलोड किया, बाकी जानकारी भी इंटरव्यू में अवेलेबल करा दूंगा। ये होगा सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट्स है। 57 इनमें से राष्ट्रीय एकीकरण का समस्या आपत्ति नहीं है, सांप्रदायिक, प्रादेशिक, लोकतांत्रिक, जातिवाद। इनमें से राष्ट्रीय एकीकरण का समस्या आपत्ति नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी थर्ड, लोकतांत्रिक। 58 तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा मशहूर नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने। 58 का क्या होगा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा मशहूर नारा किसने दिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 59 एएनओ कहते हैं एसोसिएट एनसीसी ऑफिस, ऑटेड एनसीसी ऑफिसर, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, ऑथोराइज्ड एनसीसी ऑफिसर, यानी फुल फॉर्म ऑफ एएनओ। जो हमारे एनसीसी टीचर, अब कुछ लोग को इसका फुल फॉर्म नहीं पता, तो भाई एनसीसी में क्या कर रहे हो? स्नैक्स खाते हो बस। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। सी और डी वाले सही नहीं हो गए, जिनको स्पेलिंग याद है कि वो लोग सही हैं, बाकी सब गलत हो।
लास्ट 60 नंबर, नागरिक निम्न में से किसे कहते हैं? जिसे स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, जो नगर में निवास करता हो, जिसे सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसे जीवित रहने का अधिकार प्राप्त है। और कमेंट करके बताना 60 में 60 किसका सही है, बाकी लोगों ने कितना सही किया। ठीक है, कमेंट में बताना सभी लोग, और वीडियो लाइक कर देना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसे सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। आप कहाँ से पढ़ोगे, मैं रोज 10 बार बताता हूँ कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तेजस NCCR में। सारे नोट्स हिंदी, इंग्लिश, सब्जेक्टिव, टॉपिक वाइज, मॉडल पेपर, प्रैक्टिकल सारे हैं। जिन्हें बुक परचेज करना है तो कोई बुक अभी तक बेस्ट नहीं है, अपना बुक आने में बहुत टाइम अभी है। ठीक है, क्योंकि हमने मतलब बात करना पड़ेगा ना, जो छापते हैं लोग, काफ़ी टाइम लगेगा। एक्चुअली नवल और एयर का स्पेशल सिलेबस नहीं, इसलिए बुक के चक्कर में भी नहीं है। तो PDF बेस्ट अवेलेबल है, आप यहाँ से PDF परचेज कर लेंगे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप ज्वाइन कर लोगे। क्लास सेम टाइम 7:10 पर होगी। कल का टॉपिक होगा, कल 2 टॉपिक होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट और सोशल अवेयरनेस। ठीक है, क्योंकि ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं, दोनों मिला के शायद 35-40 क्वेश्चन हो सकता है। तो आप लोग पढ़ के आएंगे। चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। और जो मैंने आपको बताया था कि किसी के पीछे नहीं भागना, आप अपने टारगेट पे फोकस करो। NCC में कम से कम टाइम दो, आधे घंटे पढ़ के आओ, और अभी 40 मिनट 20 मिनट की क्लास, बाकी फिर आगे आपको थोड़ा टाइम बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो मैक्सिमम 2 घंटे टाइम NCC पे, बाकी टाइम अपने टारगेट पे। तो चलिए मिलते हैं कल, अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।